आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ शो के अंदर हमारे साथ हर दफ़ा एक मेहमान होता है, मगर ये आज जो मेहमान है ना, वो हमारे फैमिली का हिस्सा हैं और हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। और मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है, बिकॉज़ कि इनके साथ हमने काफ़ी सारे शोज़ मैंने किए हैं और इसके अलावा भी हमारी अच्छी सलाम दुआएं, जान पहचाने, मिलना मिलाना लगा रहता है। तो मैं आपको इनकी तारीफ़ में, मैं आई एम श्योर किसी तारीफ़ के मोहताज तो नहीं है और आप सब ही जानते हैं। और इनके वालिद साहब जिनका बड़ा एक कलाम बड़ा ज़बरदस्त मशहूर था, ये सब तुम्हारा करम है आका, अलहाज खुर्शीद अहमद जो हैं, इनके साहबजादे हैं हसन बिन खुर्शीद। अच्छा, हम तो हसन भाई के नाम से जानते हैं, नाम इतना मुश्किल हसन भाई ने रखा हुआ है। चलें पहले सलाम करते फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसन भाई? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। यार हसन भाई बड़ी प्रोनाउंसिएशन में वैसे ही मैं थोड़ा सा जो है ना, नहीं, अभी तो मैंने पूरा नाम नहीं बताया। अच्छा, पूरा नाम नहीं बताया? साहिबजादा हसन बिन खुर्शीद। क्या? साहिबजादा हसन बिन खुर्शीद। साहिबजादा हसन बिन खुर्शीद, बड़ा खूबसूरत नाम। और अच्छा, इनकी मैं तारीफ़ करूं कि ख़ुद बड़े खुश मिजाज और बड़े मज़ेदार से इंसान हैं ये। और हमने आज इंटरटेनमेंट पे ही रमज़ान ट्रांसमिशन हमने साथ किया और इसके अलावा भी हमने पहले भी हमने ट्रांसमिशन साथ की। तो इस दफ़ा जो हमारी फैमिली थी वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी और बड़ा ज़बरदस्त टाइम हमारा गुजरा और किस तरह से गुजरा पता ही नहीं चला। खैर, तो हसन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सब ऑल गुड। सब मैं तो सब जानता हूँ आपके बारे में, मगर आवाम को जो हमारे लोग हैं, हमारी बहनें और माएँ और जो भाई इस वक्त देख रहे हैं आपको, तो उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसे करियर का स्टार्ट किया। इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वालिद साहब भी रहे होंगे। सबसे बड़ा हवाला और पहचान तो आपने जिक्र कर दिया मेरे वालिद मोहतरम अलहाज खुर्शीद अहमद साहब का, कि उनको जब मैंने होश संभाला तो हर औलाद की तरह उनको जब नात पढ़ते देखा, हमें भी ज़ौक़ पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ। और वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी हर माँ बाप की तरह कि हमारे बच्चे जो इस लेगेसी को लेकर आगे चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो भाई हैं हम, तो दोनों पढ़ते हैं बाकायदा, लेकिन मैं बाकायदा तौर पर इस तरफ आया और अपना जो स्टार्ट किया मैंने 3 साल की उम्र में पाकिस्तान टेलीविज़न पर मैंने पहली नात रिकॉर्ड की। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, कि मुझसे कम उम्र में शायद कलाम बाकायदा रिकॉर्ड किसी का ना हुआ हो। बिल्कुल और कलाम भी था हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, जो 2-3 ज़बानों में है, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। क्या बात। तो ये अब लोग हैरान इस बात पे हुए थे कि इतने से बच्चे को याद कैसे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार का करम था, ये जिक्र की बरकतें थी। उस सिलसिले को लेकर फिर आगे चलते रहे एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में और तो पढ़ाई भी चलती रही और ये जो स्कूल के मुकाबले वगैरह उसमें हिस्सा लेते रहते। लेकिन बाकायदा तो आप फिर टॉप ही आते होंगे हर दफ़ा? नहीं, हमेशा तो नहीं आए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन मिली अल्लाह के करम से। और बाकायदा फिर जो मैंने स्टार्ट जो नातखानी की फील्ड में, वो वालिद साहब के इंतकाल के बाद 2007 के बाद, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी बन गई और लोगों की भी ख्वाहिश थी, मेरे वालिद की भी ख्वाहिश थी कि मेरे बाद इसका काम को आगे लेकर चलें और मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने करम किया, फिर इस काम को लेकर आगे चले। फिर आप भाइयों की दुआएं हैं, आप लोगों की मोहब्बत हैं, बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस तरह से आप कलाम की जो आपकी अदायगी है और एक उसमें जो है ना, वाकई में लगता है कि ये करम है। ये बेशक, हाँ, एक करम है, क्योंकि कलाम पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं और रसूल खुदा या घराने का आप जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये सारी जो है ना हाजिरियाँ ही होती हैं, मगर जिस तरह से आपकी अदायगी है वो कुर्बान उसके ऊपर। क्या बात है। अच्छा, इसमें जो आप माशाल्लाह से 3 साल के एज से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज 2024 है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या लगता है कि मेंटेन करना अपने आप को कितना मुश्किल होता है? मेरे वालिद से हमने एक जो सबक हासिल किया ज़िंदगी में, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम सीखते हैं बड़ों से और उनकी बातों में सबक होता है। मेरे वालिद कहते हैं कि मशहूर होना या नाम पैदा करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको बरकरार रखना, मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी उसको रखने के लिए आप, क्योंकि अल्लाह की कुदरत है, किसी को भी एक रात में शोहरत मिल जाती है, कोई नात मशहूर हो सकती है, कोई बात मशहूर हो सकती है, वो एक रात में बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाती है, लेकिन फिर वहाँ पर ठहरना
वो कमाल की बात है, बल्कि उसमें फिर कर्म भी होना चाहिए, फिर आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। तो कोशिश करते हैं, क्योंकि नात खानी जब मैंने शुरू की उस वक्त में और अब में बहुत फ़र्क आया, बहुत फ़र्क आ गया, बिल्कुल ऐसा ही बहुत सारा आपके सामने भी है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स के स्टाइल में, पढ़ने के स्टाइल में, और फिर लोगों के ज़ौक़ सुनने के स्टाइल में फ़र्क आया। तो उसको, लेकिन हमारा एक जो मेरे वालिद का अंदाज़ था, जिसको हम कहेंगे कि पेटेंट अंदाज़, जो नात खानी अकाबरीन का तरीका था, जो आपने बचपन से सुनी, हमने बचपन से सुनी, उसी सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है, कोशिश करते तो हैं। इसमें हसन भाई वोकल का कितना किरदार होता है और वोकल को कितना मेंटेन रखना पड़ता है? मतलब आपकी इसकी कोई डाइट होती है, क्या होता है? सबसे पहले तो अल्लाह की अता है, आवाज़, बिल्कुल, नो डाउट, सबसे पहले ऐसा ही है। अच्छी आवाज़ का होना, ये सबसे पहले अल्लाह की अता है। फिर उस पर करम वाला है, करम ये है कि आप उसको, इस आवाज़ को किस लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ, कोशिश अपने ताई ये करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है, प्रैक्टिस में रहना पड़ता है, मौसम के असरात भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ज़िंदगी में, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि ठंडा पानी हो गया, चावल हो गए, या एहतियाती तदाबीर तो करते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। ऐसी सारी जो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा गले को नुकसान दे सकती हैं या आवाज़ को नुकसान दे सकती हैं, लेकिन जब आप बनाते फिर हमें खाना पड़ता है। अब वो तो लाजमी, नहीं खाएंगे तो मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगा। अच्छा, इस कलाम की अगर हम बात करें, ये सब तुम्हारा करम है आका, तो इसको हमारे मुख्तलिफ आर्टिस्ट ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो कलाम जो है ये आपके वालिद साहब का है। जी बिल्कुल, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ नात ख्वां और हमारे जो आर्टिस्ट भी कहेंगे ना, बिल्कुल ऐसे जिन्होंने पढ़ा है, तो अलहाज खुर्शीद अहमद की ये कलाम है, आपके वालिद साहब का कलाम है। तो कभी आपने इनके ऊपर कोई केस नहीं किया कि भाई क्यों हमारे हैं इस तरह? हुआ ये कि 1970s में खालिद महमूद नक्शबंदी रहमान ने इस कलाम को लिखा। 1978 में पाकिस्तान टेलीविज़न ने पहली मुकाबला नात खानी हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उसमें मेरे वालिद ने इसी कलाम को पढ़कर पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। क्या बात है! 70s में? 78 में हाँ, पहला मुकाबला नात खानी हुआ था। तो एक तो ये उनकी वजह शोहरत बना, क्या बात है, कलाम भी मशहूर हुआ, मेरे वालिद को भी इससे पजीराई मिली। पूरी दुनिया में ये शेर, अब किसी दुकान, गाड़ी, जगह, दफ्तर में, हर जगह इसके पिक्चर्स लगी, आपने देखी होंगी पूरी दुनिया में। उसके बाद काफ़ी, जिस तरह आपने भी कहा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमारे गुलकारों ने भी पढ़ा, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ा गया। लेकिन उस वक्त इसका असल में सोशल मीडिया राइट्स कह लें, या 70s के दौर में तो नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब हमने इसके लिए थोड़ी सी बातचीत की तो पता लगा कि जिस कंपनी के पास इसके राइट्स थे उन्होंने उसको आगे सेल किया। ओके। तो फिर हमारे पास उसका पेटेंट नहीं था, इस वजह से तो कुछ चीज़ें, अब क्योंकि ज़माना चेंज हुआ तो उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह कलाम जिंदा है और लोगों के जहनों में आज तक है, मगर कहीं ना कहीं तो सवाब मिल ही रहा है। जो बात वालिद साहब के, खुर्शीद साहब के, अगर मैं कहूँ कि वोकल में या उनको सुनने में वो जो सुकून और वो जो एक मतलब रूहानियत, हाँ, रूहानियत जो थी ना, वो नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये भी करम याफ्ता लोग थे वो। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि अब तो फिर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया, टेलीविज़न है, मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मशहूर होने। जिस वक्त उन लोगों ने शुरू किया उस वक्त ये कुछ नहीं था, और अब तो बेलॉस था, बिल्कुल बेलॉस था, दिल से था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन फिर उस पर अल्लाह ने करम किया और ऐसा किया कि बस आज आपके सामने। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और जितनी दुआ उनके लिए आप लोग भी कर सकें तो किया करें। ये जो कर गए हैं ना, वो आज के टाइम में कोई नहीं करता, और वो आवाज़, वो वोकल और वो अदायगी आज नहीं मिलती। आज के जितने भी नात ख्वाएँ सब देखें, ये कलाम तो उसके लिए है, उस ज़ात के लिए है, जितने भी कलाम हैं सब, मगर जो एक आता है ना कि आप सुनते हैं और एक फ़ील आ रहा होता है, चाहिए वो अगेन। हसन भाई भी जब लाइव आप सुने लाए हसन भाई को भी, तो वो आपके जो है ना, मतलब पूरे पुरबाश हो जाते हैं आप। तो हसन भाई, खाने पीने में ये तो नात ख्वानी तो चल रही है और इसके ऊपर भी हम आएंगे, और मगर ये बताएं खाने पीने में क्या शौक रखते हैं? बस आपके साथ तो मैंने बड़ा खाने पीने का वक्त तो बहुत वो तो मैंने सारा देखा है, मगर दस्तरखान पे खास तौर पर वो तो हमने देखा है जिस तरह से आप माशाल्लाह से खाते पीते और सिस्टम में हैं, मगर कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, कम ही खाते हैं, ज़रूरत के तहत खाते हैं। ज़रूरत के तहत, हाँ, बहुत लिमिटेड सा, और बहुत क्वांटिटी जो है ना इनकी फिक्स है, और उसके बाद ये बस हो जाती है। लेकिन अच्छा खाने का शौक बिल्कुल है, और क्योंकि
कराची वाले हैं तो कढ़ाई, बिरयानी, निहारी, हलीम ये ख़ास तौर पर बहुत पसंद है, चटपटा थोड़ा सा आइटम। और घर में अगर मैं फरमाइश करके बनवाता हूँ तो कौरमा बहुत शौक से बड़े शौक से खाते हैं। बिरयानी की फरमाइश करते हैं। कभी कभी दाल और मिर्चें एक हमारे घर में बनती हैं मसाले वाली, तो वो कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा पसंद है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह देसी फूड का मुझे शौक देसी फूड का शौक है। जी बिल्कुल ऐसा। तो घर में भाभी फरमाइशें पूरी कर रही होती हैं आप, बिल्कुल ऐसा। और इसके अलावा फिर बाहर रेस्टोरेंट वगैरह। अच्छा, इसके बाद अगर हम रेस्टोरेंट वगैरह की बात करें, अब्रॉड जाते हैं आप, बाहर जाते हैं, पूरी पूरी दुनिया में आप माशाल्लाह से ट्रैवल करते हैं और जाके कलाम जो है पढ़ते हैं, तो वहाँ जाकर इस वोकल का जो आपका केयर है वो किस तरह से मेंटेन करते हैं? क्योंकि रीजन अलग, मौसम अलग, खाना अलग, सिस्टम अलग, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मेंटेन? ख़ास तौर पर अभी जिस तरह अमेरिका वगैरह या कनाडा जाना होता है और विंटर्स में जाना होता है तो फिर थोड़ी सी एहतियात बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो हमें अपने गले की और नाक की ख़ास तौर पर केयर करते हैं। फिर मफलर्स और हैट्स वगैरह बहुत यूज़ करना पड़ते हैं, कोशिश करते हैं, बाकी तो अल्लाह की ज़ात पे ही है। और खाने पीने में तो हम वहाँ भी यही होता है कि जो दोस्त अहबाब जिनसे है तो फरमाइश यही करते हैं देसी खाना ही खाएं। देसी खाना ही खाना है, कहीं से भी लेकर कहीं से भी आओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आसानी हो गई कि हर जगह अवेलेबल है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। आज से 10-15 साल पहले इतनी आसानी नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि गर्म रोटी भी मिलती है, नान भी मिलते हैं, पराठे, जलेबी सब मिलता है। सब मिलता है। ऐसा है कि पाकिस्तानी खाना जो है ना वो अपनी जगह पर खड़ा है। बल्कि एक में मैनचेस्टर में हम एक विम्सलो रोड, बड़ी मशहूर जगह है, सारे पाकिस्तानी देसी रेस्टोरेंट्स हैं। तो मैं एक दोस्त ने मुझे कहा कि हम वहाँ चलते हैं, एक नया रेस्टोरेंट खोला, उसके आपको खाना खिला। जब मैं उस रेस्टोरेंट में गया तो हम दोनों पाकिस्तानी थे, उसके अलावा पूरा रेस्टोरेंट गोरों से भरा हुआ था। और वो मैं उनको बड़ा देखकर हैरान हुआ था कि वो टिक्के भी खा रहे थे और निहारियाँ भी खा रहे थे। बड़े शौक से खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब ट्राई कर रहे होते हैं, वो दोबारा जाके शौक से खाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना वो हमारे इतने शार्प हैं कि वो चटपटा और वो जो एक फ्लेवर जो स्पाइस का जो किक देता है ना आपको, वो लोगों को मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि लोग एंजॉय नहीं करते, चाहे वो दुनिया के किसी भी रीजन में आप पाकिस्तानी। अच्छा, अभी मैं अभी एक कंसल्टेशन कर रहा हूँ चाइना में, ईवू के अंदर एक रेस्टोरेंट हम खोल रहे हैं, तो ईवू में खोल रहे हैं, फिर उसके बाद गुंगजू खोलेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो अभी ईवू में हम रेस्टोरेंट बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो चाइनीज़ भी हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, तो वहाँ पर भी जो है ना आप यकीन जानिए कि बड़े शौक से खाते हैं चाइनीज़ पाकिस्तानी खाने। तो पाकिस्तानी खानों का सिलसिला जो है ना बड़ा सीन ऑन खाना है। तो आज जो हम भाई हमारे साथ हैं, हसन भाई, आज जो हम खाना बना रहे हैं वो पुलाव बना रहे हैं। तो पुलाव आप सबने ट्राई करनी है, हसन भाई को तो मैं खिला के भेजूंगा। अफगानी पुलाव की रेसिपी आज हम बनाना आप लोगों को सिखाएंगे। बस मैं अपनी जगह पर आ गया हूँ जी, और कुकिंग अगेन मेरा शौक़, मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरा जज्बा, मेरा सब कुछ खाना है। मगर जब हसन जैसे भाई ज़िंदगी में होते हैं ना, तो इनके साथ बीता हुआ वक्त, गुज़रा हुआ वक्त या जो चल रहा होता है वो सबसे हसीन और ख़ूबसूरत होता है। क्योंकि अच्छे लोगों का ज़िंदगी में होना ये भी एक अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है और नेमत है, जितना उसका शुक्र अदा करे कम है। तो खैर हसन भाई से बात करते हैं। हसन भाई, माशाल्लाह से आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर नात ख्वानी की है, ठीक है, और आप एज जूरी भी जी बैठे हैं, ठीक है, और आपने जूरी के ऊपर आपने बड़े मैंने लोगों को देखा है कि आप सुन रहे गौर के साथ, और फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करते हैं आप सारी चीज़ें। तो ये बताएं कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कलाम तो सब उसका है, ठीक है, सब उसी का कलाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कलाम के लिए कलाम की सिलेक्शन होती है, वोकल की सिलेक्शन होती है, इंसान की पर्सनालिटी की सिलेक्शन होती है, सारी चीज़ें होती है। तो चुनना कितना मुश्किल होता है इसमें से? बिल्कुल, आपने जिस तरह कलाम तो सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, अल्लाह रसूल उनकी आल के लिए जो भी कुछ लिखा गया वो सब आला है। हम सिर्फ जो उस वक्त देख रहे होते हैं एज ए जज, उसकी अदायगी, उस कलाम को अदा किस तरीके से किया, तलफ़ुज़ में तो कोई गलती नहीं की, फिर सुर लय की जो है थोड़ी सी उसके उस दायरे में रहते हुए किया, फिर आपने पर्सनैलिटी की बात की कि वो भी बड़ी काउंट होती है कि आप प्रेजेंटेशन क्या है आपकी, आप खाना तो बहुत अच्छा बनाएं और आप उसको फैला के रख दे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, प्रेजेंटेशन भी उसकी काउंट होती है। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ों के नंबर्स होते हैं, कलाम अपनी जगह पर उसके 100 नंबर्स ही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम सिर्फ उस वक्त जो 3 मिनट या 2 मिनट एक अंतरा एक अस्थाई जो बच्चा पढ़ रहा होता है
उसको उस वक्त की परफॉर्मेंस के अंदर कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं और नंबर हमेशा माइनस हो रहा होता है, अच्छा, कभी भी प्लस नहीं होता। सही, कि हम 10 नंबर में से अगर देने हैं तो अगर उसने एक गलती की तो 1 माइनस हुआ, 2 गलती की तो 2 माइनस हुए। सही, तो इसलिए जो भी नए पढ़ने वाले आते हैं, हम भी जब इस तरीके मुकाबलों में हिस्सा लेते थे तो वालिद साहब से या सीनियर से सीखा। कोशिश ये करनी चाहिए कि सीखें, सही। उस्ताद बनाए किसी को, तो क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि आपने भी मतलब खड़े हुए, और तो जब आप इस तरफ आए, मतलब स्टेज से आप चेयर के ऊपर आए, तो वो वक्त याद आता था कि मैं भी कभी बिल्कुल ऐसा ऐसा। खड़ा होकर मैंने भी दिया, और उस वक्त पे क्या दिमाग चलता है, मतलब क्या दिमाग में आता है, आपके माइंड में आता है? बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए वो कंडीशन तो हर कोई इस मरहले से गुजरा है, स्कूल हाँ। लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, आपकी टांगें काँप रही होती हैं और वो बिल्कुल ऐसा एक नर्वसनेस होती है। हाँ, तो फेवर हम देते हैं, उस मरहले से गुजर के आए हैं और देखा है। हाँ, तो बिल्कुल कोशिश ये करते हैं कि बच्चे जो नए आते हैं उनको हौसला दें, उनको हौसला दें, कॉन्फिडेंस दें कि बिस्मिल्लाह करके पहले अल्लाह का, उसके रसूल का नाम लेकर आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे, फिर उसके बाद शुरू करें। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे हसान भाई मेरे साथ है, साथ साथ कुकिंग भी स्टार्ट करते हैं। हसान भाई, खाना आपको देखना पड़ेगा कि देखें आपके काम आएगा कभी अगर खाना बनाना पड़ गया। मैं देख रहा हूँ, बड़े गौर से देख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमने पानी रखा हुआ है, ठीक है। पानी के अंदर हम क्या करेंगे, ज़ीरा, सही है, थोड़ा सा, और इसके साथ यहाँ पर हमने ये लौंग के चंद जवे, सही है। फिर इसके बाद ये हमारे पास दालचीनी के 3 से 4 स्टिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद होल कोरिएंडर, ठीक है, ये आ गया। और होल कोरिएंडर के साथ हमने यहाँ पर ये ले लिया बड़ी इलायची, ठीक है। और बड़ी इलायची के साथ यहाँ पर हमने ये चिकन की बोटियाँ, ठीक है जी, विथ बॉन, हमने इसमें पानी में शामिल कर दी। और शामिल करने के बाद अब हम इसको कैप कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए और इसका ब्रॉथ हम इस्तेमाल करें, ठीक है। इस तरफ हमने अनियन को जो है बिल्कुल फाइन स्लाइसिस में काट लिया है। अच्छा, जितना बारीक कटेगा उतना ज़बरदस्त है। अब मैंने यहाँ पर ऑयल को रखा है बिल्कुल गर्म होने के लिए, क्योंकि इससे पहले, अच्छा, मैं अब ये बड़ा सवाल मेरे जहन में आया हसान भाई से पूछने के लिए, मगर मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि अनियन जो है इसमें ऐड करेंगे और अनियन को कलर देंगे, और पेशेंस जो है ना वो रखेंगे कि अनियन को अच्छे से कलर आ जाए। और ये अब हम इसमें शामिल करते हैं अनियन फ्राई करने के लिए, ठीक है। और साथ में पिंच सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा हसान भाई, जब आप माशाल्लाह से नातख्वानी करते आए, इतना अरसा हो गया आपको, और आप इसी फील्ड से हैं, तो ये बताएं कि किस स्टेज पे ऐसा होता है ना, क्योंकि ये तो आपका काम है, ठीक है। तो पेशेंस कब, सब्र, बर्दाश्त कब होता है, मतलब कब गुस्सा कब आता है? सबसे बड़ा जो सबक दिया हमारे वाले साहब ने ज़िंदगी में, वो बोलते हैं सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा मतलब काम आया ये उनका मैसेज हर जगह, हर फील्ड के अंदर, क्योंकि फी ज़माना बहुत सारी हमारे साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं, चाहते ना चाहते हुए, ना चाहते ना हम भी कर रहे होते हैं किसी के साथ, किसी का बहुत सारी चीज़ों में। सड़क की मिसाल ले लें तो हम रास्ता नहीं देते, उसमें जल्दबाजी करते हैं, बहुत सब्र का थोड़ा सा दामन हम हाथ से छोड़ते हैं। इसी तरह मुझे सबसे बड़ी मिसाल मिलती है जब मैं हज पे गया पहली दफ़ा, तो लोगों से मिले, और एक जो एक हमारे माशरे में भी होता है कि माफ़ी तलाफ़ियाँ होती हैं, एक दूसरे पे मुझे कोई कहा सुना माफ़ करना और अल्लाह दुआ करना खैर खरी। तो मुझे अच्छे बुज़ुर्गों ने जो दुआ दी ना, वो बेटा सब्र बस रखना तो तुम्हारा इंशाल्लाह ये हज का सफ़र कामयाब हो जाएगा। वो जब वहाँ पहुँचे तो समझ में आया, ओके, बिस्मिल्लाह से ही ऐसा इंसान, शैतान आपको वरगलाता है, आपको बहुत मौके देता है कि आप उस राह से हटें, लेकिन बड़ा पेशेंस, इसका सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये अब जाके मैच्योरिटी आने के बाद समझ में आया। मैच्योरिटी आने के बाद समझ, सबसे मैसेज भी है, और बहुत सारी जगह हमें इसको, अगर हम पेशेंस रहेंगे तो हम इंशाल्लाह हम ज़िंदगी में बहुत कामयाब ज़िंदगी में कामयाब होंगे। सब्र चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी हिस्से पे हो, सब्र का दामन जिस शख्स ने पकड़ा है वो हमेशा सक्सेस मिली है, ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिला, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ,
किसी भी स्टेज पर हो। तो यहाँ पर हमने अनियन को रखा है कलर आने के लिए, और अनियन को आपको पता है कलर आने में टाइम लगेगा। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर हम रेजन्स का इस्तेमाल करेंगे, किशमिश का, लाल गोल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद गार्लिक के जवे हैं, ठीक है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ग्रीन चिली का इस्तेमाल करें, फ्रेश टमाटोज़ हैं, और साथ में हम ये कैरेट का इस्तेमाल करेंगे। तो कैरेट की कटिंग मैं डाइस में कटिंग को डन कर दूंगा, ठीक है जी। इस तरह से हमने, अच्छा अब आप इसको जूलियन भी काट सकते हैं। जो यूजुअली ऐड होता है इसके अंदर नट्स ऐड को होते हैं, ठीक है, पिस्ता, बादाम, काजू, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया था हमारा जो लाहौर में ब्रांड है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि अफ़गानी कुज़ीन पे बेस करता है, और आपको पता है अफ़गानी पुलाव बन रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास जो अफ़गानी पुलाव है वो सबसे बेस्ट है TLT का, क्योंकि जो फ्लेवर, जो तरीका, जो मेथड ओरिजिनली जो वहाँ पे सर्व होता है वो आप देखेंगे और खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बट आज जो हम बना रहे हैं सेम उसी तरह की रेसिपी बना रहे हैं, बट हमने इसमें नट्स जो है ना, जैसे काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ये सारे नट्स हम इस्तेमाल नहीं करें। हम सिर्फ रेजन्स, किशमिश और कैरेट का इस्तेमाल करें। बाकी नट्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैरेट को आपने इस तरह से जूलियन काटना है, ठीक है। इसको हम सेपरेटली कैरामलाइज कर लेंगे, ठीक है। हल्का सा ऑयल में और चीनी के साथ इसको पकाकर आप सेपरेट रख देंगे, ठीक है। और फिर ये हम ऊपर से प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको फाइन जूलियन काट लेना है, रफली अपने एंड से जितना आप बारीक काट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक काटना है, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको काट कर डन कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन काबली जो अफ़गानी पुलाव हम बना रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फ़ीडबैक। और फ़ीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह जिस तरह से मैं लाइन देता आता हूँ कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल में अब अनियन को मैंने ब्राउन करके निकाल लिया। हसन भाई थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आपका कि बस मैं जी बिल्कुल बनाऊँ। तो यहाँ पर हम टमाटर को पहले काट कर इस तरह से वेस्टेज पार्ट इसका सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये आ गया इस तरफ, और ये आ गया इस तरफ, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर टमाटर का प्यूरे बना लेना है, ठीक है जी। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हैं ताकि ब्लेंड जो है ये अच्छी तरह से हो जाए। और वंस टमाटर ब्लेंड हो जाता है यहाँ पर हमने अब ऑयल में अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाकर ठीक है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें ब्राउन अनियन की एक क्वांटिटी ऐड कर देंगे, और बाकी जो है हम गार्निश के लिए रख देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और साथ में ही ये टमाटर का प्यूरे हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे। तो मेक श्योर कि अनियन जो आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी सॉल्ट, क्योंकि हमने अनियन जब ब्राउन कर रहे थे, हम प्याज को जब हम रंग दे रहे थे, तो उस वक्त भी हमने नमक इसमें शामिल किया था। तो नमक की क्वांटिटी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि इसमें कितना आपने ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा आप इसमें, मैं हस्बे ज़रूरत ऐड कर रहा हूँ, आप के एच पर है कि आप कितना ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें ऐड कर दिया, हमने शामिल कर दिया। और वन से डन होता है, इस तरफ हमने
जो यखनी बनाई है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये चिकन के पीसेस निकाल कर इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है, विद साबुत। अच्छा, गरम मसाले में जैसे दालचीनी, लोगों को जो है ना साबुत गरम मसाले जो हैं वो पसंद नहीं आते, तो इसीलिए हमने इसकी यखनी बना दी है और इसमें हम शामिल करें। तो इसके अंदर कोरिएंडर और जो ज़ीरा और साबुत धनिया था वो निकाल देंगे, ठीक है। बाकी दालचीनी और बड़ी इलायची जो है वो हम आने देंगे ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो थोड़े अच्छे और शार्प हो जाएं, ठीक है। ये हो गया डन। परफेक्टली। और अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो चावल भीगे हुए हैं, ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि चावल को आपने अच्छे से 2 से 3 दफ़ा वॉश करना है और वॉश करने के बाद आप चावल इसमें शामिल करें, ठीक है। इस तरह से आपने चावल शामिल कर दिए और चावल शामिल करने के बाद ये हो गया डन। और अब हम इसमें जो यखनी आपने बनाई है, ठीक है, वो यखनी आप इसके अंदर इतनी ऐड करेंगे कि चावल से आधा इंच ऊपर पानी आ जाए, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, अब इसमें मेक श्योर कि जब आप यखनी निकाल लें तो उसको बेशक आप छान के इसमें शामिल कर दें। परफेक्ट। थोड़ा सा और ऐड करते हैं ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छे शार्प हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा ताकि मसाला जो है वो चावल के साथ लग जाए। वंस डन, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक पैन के अंदर मैं चीनी लूँगा और कैरेट को सिंपली उसमें कैरमलाइज़ कर लूँगा। कैरमलाइज़ करने के बाद उसमें रेजन्स, किशमिश ऐड करके और ग्रीन चिली की जब ये दम लग जाएगा, इसको पानी खुश्क हो जाएगा तो ग्रीन चिली भी इसमें ऐड कर देंगे तो ये डन हो जाएगा। अच्छा हसन भाई, अब आपके एंड पर सवाल मेरा ये है कि आपको कौन से, अब्बा तो इंस्पिरेशन रहे, वालिद साहब तो आपके इंस्पिरेशन रहे हमेशा से, वालिद साहब के अलावा कौन से ऐसे नात ख्वां या आर्टिस्ट जो जिन्होंने कलाम पढ़े आपके फेवरेट रहे? सीनियर्स में जिस तरह कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, हमारे सिद्दीक इस्माइल साहब, सईद हाशमी साहब, अवैस रज़ा कादरी साहब, मतलब हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, मेरी कोशिश होती है मैं सबको सुनूं। सही। क्योंकि हर किसी से जो सीनियर है उससे सीखने का मौका मिलता है आपको। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा रहा मेरे साथ के मुझे जितने भी सीनियर्स मिले उन्होंने बड़ी शफ़क़त रखी, हमेशा बड़ा प्यार से दिया और बड़ी हौसला अफजाई की। सबसे बड़ी बात है हौसला अफजाई। बिल्कुल। जब हमारे सीनियर्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो माशाल्लाह सब अच्छा पढ़ते हैं और आज नात खानी क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है, ये भी एक शोबा, तो सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सब बहुत ज़बरदस्त, मतलब सभी की एज से आप अपने अंदर देखते हैं कि यार बिल्कुल ऐसा है। ये मेरा जो है ना, तो वैसे आइडियल अगर मैं कहूँ वालिद साहब के अलावा अगर आप किसी को बिठाते हैं तो वो कोई एक नाम? कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, सिद्दीक इस्माइल साहब, फसी साहब, मतलब हमारे जो टॉप 3-4 सीनियर्स हैं, सीनियर्स हैं जो खास, जो हमने जिनको हम सुनकर बड़े हुए, जो टेलीविज़न पर, रेडियो पर, जिनकी नातें आज भी अब सुबह बदा में तौलाते ये 50 साल पुराना कलाम है, लेकिन इसकी जो रूहानियत है वो आज भी वैसी, वो आज भी वैसे ही वाकई में। अब हमने किया क्या है, बेसिकली मैं आपको एक दफ़ा रेसिपी रिपीट कर दूं। तो यहाँ पर हमने एक यखनी बनाई, ठीक है। यखनी के अंदर हमने तमाम गरम मसाले जिसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और साबुत धनिया, होल कोरिएंडर ऐड किया और उसके बाद हमने पैन के अंदर ऑयल और अनियन को ब्राउन कर लिया और ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा अनियन हमने गार्निश के लिए निकाल लिया और बाकी अनियन हमने ऑयल के अंदर ही रखा। उसके साथ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और
टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद आपने उसको अच्छे से पका लिया। फिर यखनी में से मुर्गी निकाल कर हमने शामिल कर दी इसमें ऑयल के अंदर और उसको भून लिया। फिर उसमें लाल मिर्च का पाउडर और नमक शामिल किया और उसको फिर हमने दोबारा थोड़ा सा पकाना है। पकाने के बाद हमने इसमें चावल ऐड किए और यखनी ऐड कर दी। यखनी के अंदर जो साबुत गरम मसाले जिसमें बड़ी इलायची और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी शामिल थी, वो हमने इसके साथ जाने दी। और अब यहाँ पर जब ये देखें चावल पानी बेस में आने लगेगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैं ये कैप को पीछे ही रख दूँ, ठीक है। चावल देखें अब पानी खुश्क होने लग गया, चावल आपको ऊपर आने नज़र आने लगा है, ठीक है। अब एक दफ़ा हम इसको अच्छे से और मिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि ऑयल जो है इसमें शामिल वो अपनी जगह ले ले। वंस ये डन होता है, ठीक है, तो जो साबुत ग्रीन चिलीज़ जो है हम ऑन टॉप, ये ऑप्शनल है अगर आप फ्लेवर्स के हिसाब से देखें, ठीक है। और लाल गोल मिर्च भी आप पानी में शामिल कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे अलग से इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि हमें वो फ्लेवर्स मिल जाए, ठीक है। हो गया डन, परफेक्ट। अब हम इसको कर देंगे कैप, और कैप करने के बाद मैंने खाली हमारे जो मोहतरम दानिश भाई हैं उनसे चीनी लेकर कैरेट को सिर्फ कैरामलाइज करना है और साथ में रेजन्स ऐड करना है। ये ज़बरदस्त सी जो रेसिपी आपने देखी काबुली पुलाव की, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। इसके साथ अगर आप ड्राई नट्स में जैसे आमंड है, बादाम, पिस्ता, काजू, ठीक है, अगर ऐड करना चाहते हैं, रेजन्स में हमने इसमें ऐड कर दिया है और कैरेट, तो वो सारे नट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आसान भी कैसी लग रही है इसमें? माशाल्लाह, हाँ, अब ये खा के पता लगेगा। अब आपने खा के बताना ये कि ये रेसिपी कैसी बनी है, माशाल्लाह। ठीक है। हसन भाई की फीडबैक मिलेगी तो आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब ने भी हमें फीडबैक देना है और हमें बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो मैं चाहूँगा हसन भाई से, हसन भाई ने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाला, थैंक यू तो नहीं कहूँगा क्योंकि भाई है मेरे, और बट ये है कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि दोबारा शो में आए और आते रहें। ये इनका अपना शो है और आज चैनल इनका है, आज एंटरटेनमेंट इनका है। तो हसन भाई जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत ज़्यादा नहीं, हालात बहुत तंग हैं, सब एक दूसरे का ख्याल करें, कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। बस इतनी सी हमने कोशिश कर ली, हर बंदा अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, तो इंशाल्लाह हमारा माशरा सही हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स यहाँ पर थैंक यू नोट के साथ हसन भाई के हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते मैं, शेफ़ जलाल, हसन भाई और आज एंटरटेनमेंट की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। फिर मिलूँगा कल, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।